जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये कोई संस्था नहीं है, बल्कि एक ईश्वरीय परिवार है। इस ईश्वरीय परिवार का लक्ष्य है सारी दुनिया को एक स्नेह के सूत्र में बांधकर वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करना। तो आज जैसे दुनिया में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने में क्या आता है, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े मार काट हो रही है। तो ये कौन सा समय चल रहा है? गीता में भगवान वाच है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं आऊंगा। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों की संहार करने के लिए। धर्म संस्थापना अर्थात संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे? जो आज प्राय लोप हो चुका है। आज हम हिंदू बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अपने सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि सनातन धर्म की धारणाएं क्या हैं, सनातन धर्म के धर्म पिता कौन है। सिर्फ सनातन बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिकल में उसका हमें गहराई से समझना होता है कि सनातन धर्म है क्या। तो ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, तो इसका अर्थ है आध्यात्मिक मतलब आत्मा के अंदर की जानकारी। विश्वविद्यालय मतलब इस विद्यालय में विश्व में किसी भी कोने से आने वाली कोई आत्मा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म जाति का हो, इस विद्यालय में आकर कोई भी ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की प्रक्रिया निःशुल्क सीख सकता है। तो आज यहाँ पर जो सेमिनार रखा गया है उसका टॉपिक है सनातन धर्म के धर्म पिता कौन। तो इसके बारे में डिटेल से हमारे साथ आए हैं पीवी के अमोल भाई जी, वो बताएंगे। थोड़ा सा मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। पीवी के अमोल भाई जी लगभग 18 सालों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं और सन 2002 में इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री प्राप्त की और अभी प्रेजेंट टाइम दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कार्यरत हैं और लगभग 12 सालों से आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय को टाइम टू टाइम कानूनी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारतवर्ष के कोने कोने में इनके द्वारा सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार किए जा चुके हैं। तो अभी मैं भाई जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे आए और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करें। तो 2 मिनट के लिए एक सॉन्ग लगाया जाएगा। तो आप अपने जिस इष्ट देवता को या भगवान के जिस रूप को भी मानते हैं उनके स्मरण में बैठिए। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। सभी को यहाँ पे धूली के बीच में यहाँ पे ध्यान करना है, अपने मन को एकाग्र करना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। मन को डांट लगानी है कि इस विचार के पीछे भागना नहीं है। और यहाँ धूली के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे सितारा
यहाँ पे चमक रहा है कि एक ही संकल्प आपको करना है, एक ही थॉट करना है। तो जैसे बिंदी, छोटी सी बिंदी लगाते हैं यहाँ पे, उसको भी ध्यान कर सकते हैं, या सितारा। तो आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, हल्की आंखें खुली रख के अभ्यास करना है सभी को। गर्दन सीधी, पीठ सीधी। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। ओम नमः शिवाय। आज सनातन मंदिर में मोहाली फेज 4 में सनातन मंदिर के जो मुख्य मैनेजर ट्रस्टी, इन्होंने हमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आध्यात्मिक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। इसलिए मैं उनका आभार मानता हूँ। आज का हमारा सेमिनार का जो टॉपिक है, सनातन धर्म का संस्थापक को। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? तो सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है? सबसे पहले सनातन का अर्थ है, किसी को पता है सनातन का अर्थ क्या है? कोई बताएगा मुझे सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। जो सबसे अति प्राचीन धर्म है, अति पुराना धर्म है, वो सनातन है। तो जो दूसरे धर्म है, वो अति प्राचीन नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि जो दूसरे धर्म आए, इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, बौद्ध धर्म स्थापन हुआ, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, आदि शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म स्थापन हुआ, गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। ये जितने भी धर्म आए, ये आज से 2-2,500 साल के पहले नहीं थे। ये सारे के सारे धर्म इन 2-2,500 साल में स्थापन हुए। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है, कहते हैं कि सनातन धर्म की 5,000 साल पुरानी संस्कृति। तो सनातन का अर्थ है अति प्राचीन। तो भारत को विश्व का सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। एक भारत ही ऐसा देश है जिसको अविनाशी देश कहा जाता है, अविनाशी खंड कहा जाता है। तो भारत को विश्व का क्यों अविनाशी कहा जाता है? क्योंकि
भारत की धरती पर परमात्मा का अवतरण होता है और भारत की धरती पर परमात्मा आके यही वो धरती है जहां पापों का अंत करके, पापी कलयुग का अंत करके नई दुनिया, सतयुग, सचखंड, स्वर्ग या राम राज्य स्थापन करते हैं। तो परमात्मा स्वयं भारत में अवतरित होके ये राम राज्य स्थापन करते हैं या स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही चीज। जो सतयुग कहो, सचखंड कहो, वो स्वयं परमात्मा आके स्थापन करते हैं और भारत में करते हैं। तो भारत यह अविनाशी खंड है। जब सारी सृष्टि में प्रलय काल आता है, विनाश काल आता है, कयामत आती है या मास डिस्ट्रक्शन आता है, उस समय विनाशकारी देवता, जिसको संहार करता बोला है, कौन सी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में, जिसके लिए बोला कि तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय आ गया। क्या बोलते हैं उनको? शिव शंकर भोलेनाथ। महाकाल, काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। तो जब सारी सृष्टि में जब महाविनाश मंडराया, कयामत का समय आ गया, तो परमात्मा ने आके स्वयं भारत की धरती पर आके ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान से वो ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान दिया। कोई भौतिक पढ़ाई आके नहीं पढ़ाई। आज जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? पेट भरने की सीमित पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिससे पेट भर सकते हैं। इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, अलग अलग तरीके की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन परमात्मा आके अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ाता है। अधि माना अंदर और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो बताता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धुत कल्मषा, मतलब जैसे हम शरीर को पानी से धोते हैं, स्नान करते हैं, तो शरीर की जो मैला है वो साफ हो जाता है, वैसे आत्मा के ऊपर जो अनेक जन्मों के पाप कर्मों का जो मैला चढ़ा हुआ है वो कैसे साफ होता है? वो साफ करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। कौन सा जल चाहिए? ज्ञान जल चाहिए। कौन सा जल चाहिए? ज्ञान जल। और वह ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आके देते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने अपने मुख से सुनाया, कौन सा ज्ञान है वो? गीता ज्ञान। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जो भगवान वाच है। बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ है, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, उसमें कहीं भी भगवान वाच नहीं लिखा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच लिखा है। स्वयं भगवान ने आके ये ज्ञान कर दिखाया है। उस ज्ञान को जो अपने जीवन में जो मनुष्य धारण करता है, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलता है, वो अपने अनेक जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। लेकिन आज श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम भूल चुके हैं, हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान भूल चुके हैं, हमारे धर्म का जो संस्थापक है, जो धर्म पिता है, उसको हम भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं है सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया। बाकी दूसरे जितने भी धर्म हैं वो किसने स्थापन किए, कब स्थापन किए, सबको पता है। गुरु नानक जी ने 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया।
मोहम्मद पैगंबर जी ने आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। और आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म स्थापन किया। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। और आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। तो ये जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, ये सारे अभी 2-2.5 हजार साल में आए। किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, सबको पता है। लेकिन बताइए सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? बताइए कौन है सनातन धर्म का संस्थापक? कोई भी धर्म का अर्थ है धारणा। क्या है? धारणा, जो हम अपने जीवन में आचरण करते हैं। दूसरे धर्म है, उनकी धारणाएं क्या है? अनेक धारणाएं, विपरीत धारणाएं, जो सनातन धर्म के विपरीत है। एक कोई धारणा बता पाएंगे आप कि दूसरे धर्मों ने कौन सी विपरीत धारणाएं लाई इस दुनिया में? और जो अपन को सनातन धर्म वाले हिंदू कहते हैं, उन हिंदुओं ने उन धारणाओं को अपने जीवन में फॉलो करना चालू कर दिया और अपनी सनातन धर्म की धारणाओं को छोड़ दिया। कोई बताएगा कोई एक धारणा? बताइए। हाँ जी, सनातन धर्म की धारणा, भारत ये सती सावित्री का देश गाया जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। ये सती सावित्री का देश था। लेकिन आज से 70-80 सालों में क्या हो गया भारत में? ये विदेशी धर्म की जो अनेक धारणाएं कुरीति है, ये धारण करना शुरू कर दिया। विवाह ये पवित्र बंधन माना जाता था। आज इनके जो डाइवोर्स की जो परंपरा है, दूसरे विदेशियों की, अंग्रेजों की, यूरोप अमेरिका वालों की, अनेक पति बदलने की ये प्रथाएं इधर भी शुरुआत हो गई। वो धारणा है आज जब युवा पीढ़ी है, घर में आपकी बेटियां भी रहेगी, बेटे रहेंगे, उनको पूछो, उनको कुछ नहीं लगता है। बोलते इसमें क्या गलत है? 10 दिन रहते साथ में, फिर छोड़ देते, डाइवोर्स ले लेते हैं। वो बोलते हैं इसमें गलत क्या है? तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, ये प्राय लोप होती जा रही है। अभी जो समय चल रहा है, वो कौन सा समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? बताइए। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है या घोर पापी कलयुग चल रहा है? घोर पापी कलयुग चल रहा है। जब ऐसा समय आता है और सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो जाती है, तो परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पे ये प्राय लोप हुई सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। वही आके अनेक आसुरी वृत्तियों का, राक्षसी वृत्तियों का विनाश करके, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सद्धर्म स्थापन कर सकता है। मुझे बताइए, कोई घड़ा है दूध से भरा हुआ, और उस दूध के भरे हुए घड़े में एक हल्का सा, एक ड्रॉप, एक छोटा सा विष की बूंद डाल दी, तो पूरा दूध क्या हो गया? विषैला हो गया ना। और विषैला हो गया, अभी उस विष को आपको निकालना है, तो आप ऊपर से कितना भी दूध डालते रहो, विष निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो क्या गलती हुई कि ये दूसरे जो धर्म आए, इस्लाम धर्म आया तो आपस में भाई बहन आपस में शादी करने लगे, आपस में देह का सुख भोगने लगे। तो ये सनातन धर्म की जो धारणा है, ये उससे खंडित होने लगी, क्योंकि कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। तो
ये दूसरे दूसरे धर्म आए, इस्लाम आया, क्रिश्चियन आया, दूसरे दूसरे अनेक धर्म आए, उन्होंने क्या किया? विपरीत विपरीत धारणाओं का, विकृतियों का विष डाला। इसमें विष डाला, जो सनातन धर्म की जो ओरिजिनल धारणा है उसके अंदर विष डाल दिया। और कौन सा विष डाला? बताइए कौन सा विष डाला? जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का विष डाला। यही रावण के 5 मुख है। रावण के 10 मुखों में से 5 मुख। ये जो 5 विषय विकार है, तो कौन से धर्म में कौन सा विष डाला बताइए इसमें से? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, इच्छा। और इच्छाओं में प्रबल इच्छा कौन सी है? काम को विकार कहा जाता है ना, तो कौन सा विकार है ये बताइए? कौन सा विकार है बताइए? काम विकार। काम विकार का अर्थ क्या है? विषय वासना। क्या है? विषय वासना। जो पुरुष और स्त्री इंद्रियों का भोग भोगते हैं। तो ये जो दूसरा धर्म आया, इस्लाम धर्म, इन्होंने काम विकार को लाया, रावण का एक मुख। क्रिश्चियन धर्म आया, इन्होंने कौन सा विकार लाया पता है? क्रोध। इतने क्रोधी होते हैं कि सारी दुनिया का विनाश कर देते हैं। फिर प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा 1500 साल पहले मूर्ति पूजा का खंडन करके मुस्लिम धर्म की नई धारणाएं स्थापित की गई। पहले मूर्ति पूजा करते थे। जो इस्लाम वाले प्रॉफेट इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, वो पहले मूर्ति पूजा करते थे। बाद में प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए, उन्होंने मूर्ति पूजा को बंद करवा दिया। बोले एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है। मूर्ति पूजा, मूर्तियों को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। तो जब ये मुस्लिम आक्रांताएं आए, इन्होंने क्या किया? भारत को लूटना चालू कर दिया। सोमनाथ मंदिर के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। यहाँ की धन संपत्ति, हीरे जवाहिर, सोना चांदी, रतन सारे लूट के लेके गए। कौन सा वो? मोहम्मद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और सब कुछ लूट के लेके गए। मुझे बताइए, भारतवासी जो भारत के राजाएं थे, क्या उन्होंने कभी आजू बाजू के देशों के ऊपर या आजू बाजू के प्रांतों के ऊपर आक्रमण करके वहां की संपत्ति लूट लाई, अपना विस्तार किया? ऐसा कभी हुआ है? वो तो सुख से शांति से भारत सोने की चिड़िया था, आदर्श देश था। लेकिन ये मुस्लिम आक्रांताएं आए और इन्होंने भारत की धन संपत्ति लूट के, ये लुटारू थे। इसलिए जो तीसरा विकार है लोभ, लोभ माना लालच, दूसरों को छीन के लेने की वृत्ति, ये तीसरा रावण का मुख आ गया। लोभ, लालच, छीना झपटी, दूसरों का लूट के खाना। उसके बाद आगे का विकार है मोह। मोह विकार जिन्होंने लाया। फिर अहंकार, अहंकार माना नास्तिक, मोह लाया आर्य समाज और अहंकार है नास्तिक। तो ये पांचों विकार जो है, ये रावण के 5 मुख है। आज जो नास्तिक है, रशियंस में नास्तिक है, चाइना में भी बहुत सारे नास्तिक हो गए आज की तारीख में। कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिज्म। तो ये नास्तिकता क्या है? ये ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते, ये किसी को नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते हैं। और इनका क्या रहता है? ये बोलते हैं जो हमने साइंस की जो इजाद की है, ये साइंस के साधन बनाए, ये बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हमने, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, ये हथियार बनाए, यही सब कुछ है। भगवान कुछ होता नहीं है। तो आज दुनिया, आज का युवा पीढ़ी कहाँ जा रहा है? नास्तिकता की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है?
उनको पता ही नहीं है, पढ़ाई पढ़ते फिर ये रशिया अमेरिका ये इस जगह जाते और इनके बुद्धि में से आत्मा परमात्मा परमात्मा का ज्ञान भगवान का ज्ञान सारा हट जाता है, सारी सनातन धर्म के संस्कार संस्कृति हट जाती है और नास्तिकता की तरफ जाते हैं। तो ये जो 5 विकार है ये रावण के 5 मुख है। तो साइंस के घमंड और अहंकार से ये सारी दुनिया का विनाश लाने वाले हैं ये रशिया और अमेरिका। ये 2 बिल्ले हैं, ये 2 बिल्ले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से शीत युद्ध चल रही है दोनों के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में। तो ये जो 5 विकार है रावण के 5 मुख और प्रकृति के 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये बचे हुए रावण के 5 मुख। आज बताइए ये जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ये कलयुग में अभी तामसी रूप धारण कर चुके हैं या नहीं चुके? अभी कभी इतनी बरसात हो जाती है कि किसान की सारी फसल डूब जाती है। जल, अग्नि, अग्नि का तांडव जब होता है, बड़े बड़े एटम बम फटते हैं तो अग्नि की ज्वालाएं निकलती है, घर घर बर्बाद कर देते हैं, समाज को देश को बर्बाद कर सकते हैं। वायु, बड़े बड़े तूफान आते हैं, सुनामी आता है। पृथ्वी, भूकंप आते हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं। और आकाश, तो ये 5 तत्व जो है वो अपना तामसी रूप धारण कर चुके हैं। तो रावण के 10 मुख हो गए ना, 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 5 ये प्रकृति के 5 तत्व, ये सारे धरती विकराल रूप क्यों धारण कर चुकी है? अभी तुर्कस्तान में भूकंप आया था, क्यों? अनेक अनेक राज्यों में देशों में भूकंप की संभावना है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि धरती माता है, धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो वो भूकंप लाएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, त्राही त्राही मचेगी। तो ये जो सारा समय है ये रावण राज्य फैला हुआ है। ये रावण के 10 मुख काम कर रहे हैं आज दुनिया में 10 धर्मों के रूप में। ये 10 धर्म रावण के 10 मुख है और 10 मुखों से रावण 10 प्रकार की बातें कर रहा है, जिसके लिए बोलते तुंडे तुंडे मते बिन्ना। ये 10 प्रकार की बातें चल रही है। कौन सा धर्म कौन सी बातें कर रहा है और सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देश आपस में लड़ रहे हैं, समाज आपस में लड़ रहे हैं, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, घर घर में झगड़े हैं, जाति जाति में झगड़े हैं। तो ये रावण राज्य पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो जब विनाश का समय आता है तब परमात्मा स्वयं आके इस रावण का अंत करते हैं। क्या करते हैं? रावण का अंत करते हैं और नया राम राज्य स्थापन हो जाता है, जिसको सतयुग बोलते हैं। तो मैंने बोला कि भारत की एक ही धरती जो है वो अविनाशी धरती है। बोला ना, यहां से मेरी शुरुआत हुई थी, फिर हम आगे चले गए। याद आ रहा है? भारत ये एक ही धरती है, भारत ये एक ही खंड है जो अविनाशी खंड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ये दूसरे दूसरे खंड है, जब विनाश का समय आएगा, भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बम फटेंगे, तो ये दूसरे दूसरे धर्मखंड पहले खलास हो जाएंगे। ये अमेरिका आज से 500 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे पे नहीं था। ये रशिया, ये भी इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आज से 300 साल पहले भारत वर्ल्ड के नक्शे पे नहीं था। ये सारे जो आइलैंड से ये द्वीप है, महाद्वीप, ये बाद में आए। इनका हिस्ट्री नया नया हिस्ट्री है, ज्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं है इनका। तो ये जितने भी धर्मखंड बाद में आए, ये पहले पहले फिर से महासागर की गर्त में चले जाएंगे और ये सारी सृष्टि धीरे धीरे विनाश को पाएगी। लेकिन भारत जहां भगवान अवतरित होती है वो अविनाशी धरती है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसके लिए बोला है, महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो उस परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ को जो साधारण मनुष्य शरीर में कलयुग के अंत में अवतरित हो जाते हैं, तो उनको जो व्यक्ति पहचानता है तो वो
प्रकृति जीत बन जाता है। प्रकृति जीते सो जगत जीत। प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी आगे आने वाले समय में, लेकिन परमात्मा के जो बच्चे रहेंगे उनके ऊपर उसकी आँच नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं। आज हमारी आत्मा मैली हो चुकी है, शरीर पाप कर्मों में डूबा हुआ है, जिसका असर आत्मा के ऊपर हो रहा है। तो परमात्मा आके भारत की धरती पर आकर इस नरक की दुनिया को बदल के स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो भारत की धरती ये अविनाशी खंड है। तो जैसे भारत ये प्राचीन खंड है, तो ये जो सनातन धर्म है उसका जो धर्म पिता है वो भी प्राचीन है। तो सनातन धर्म का धर्म पिता कौन? सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल बीज है। जैसे कोई बीज होता है, उस बीज से क्या निकलता है? सारा वृक्ष तैयार हो जाता है। तना निकलता है, टहनियां निकलती है, पत्ते निकलते, फूल निकलते, फल निकलते। वैसे ये सृष्टि का वृक्ष है, और इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, उद्रो मूलम अधशाख अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। ये ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है, ये ऐसा कल्प वृक्ष है, भगवद गीता में बोला है, जिसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है और उसकी टहनियां नीचे की ऊपर है। अधोमुखी टहनियां है और उद्रोमुखी जड़ें हैं। ये तो उल्टी बात है। हमेशा कोई वृक्ष होता है तो जड़ें नीचे की ओर होती है और जो टहनियां होती है वो ऊपर की ओर होती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, उद्रो मूलम अधशाख। तो ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ने आके स्वयं सनातन धर्म की श्रेष्ठ धारणाओं का, ज्ञान का बीज बोया है। कभी तो बोया होगा, कब बोया, कैसे बोया, कैसे आके इस सृष्टि में कार्य किया, ये हमको किसी को पता नहीं है। हम सिर्फ महिमा करते रहते हैं भगवान की, कि भगवान आए, उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, शंकर के द्वारा विनाश किया और नई दुनिया सतयुग की पालना विष्णु के द्वारा की। लेकिन वो क्या आकाश में बैठ के ये सारा कार्य करते हैं? इसी सृष्टि पे आकर वो कार्य करते हैं। और आपने बोला कि उन्होंने तो कार्य किया था, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं ये जो सृष्टि का चक्र है ये गोल गोल घूमता रहता है। जैसे जल चक्र घूमता है, वैसे ये सृष्टि का चक्र भी गोल गोल घूमता है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग आता है। तो ये जो सृष्टि है ये 4 युगों से पसार होती है। तो परमात्मा जो है वो फिर से अभी कलयुग, पापी कलयुग आ गया और फिर से अधर्म का बोलबाला हो गया। तो जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा फिर से अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में। अभी अवतरित हो चुके हैं वर्तमान में। वो अवतरित होके इस पापी पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं और पावन सृष्टि, आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं, शरीर को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं और नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। तो ये जो जड़ें हैं ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला ऊपर की ओर है और जो शाखाएं वो नीचे की ओर है। तो ये जो बीज है स्वयं परमात्मा है, जो जड़ें हैं वो सनातन धर्म है और जो तना है वो हिंदू, जो सनातनी है वो तने से जा रहे हैं ऊपर सीधा। और जो अलग अलग टहनियां है वो टहनियां कौन सी है? ये टहनियां अलग अलग धर्म है, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये इस सृष्टि रूपी वृक्ष की टहनियां है। ये अलग अलग टहनियां और उसके जो पत्ते हैं उन धर्मों के फॉलोअर्स है। तो ये वृक्ष की शुरुआत कैसे हुई? तो बोला उद्रो मूलम अधशाखा। उद्रो माना उपराम, ऊपर की ओर। ऊपर माना परमात्मा के नजदीक, जैसे बोलते उपराम, उपवास। उप माना जो ऊपर वाला है, परमात्मा है,
उससे नजदीक वास करना, उसके नजदीक रहना, इसको बोलते हैं उपवास। वैसे ही रुद्र मूलम, जो सनातन धर्म की जो जड़ें है वो ऊपर की ओर है, रुद्र दिशा में लेके जाने वाली है, परमात्मा के नजदीक है। परमात्मा ने जो श्रीमद् भगवद गीता में सनातन धर्म का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को फॉलो करने वाले हैं। अधः शाखा माना अधोमुखी शाखा, नीचे की तरफ शाखा है। लेकिन ये जो दूसरे धर्म है, ये क्या है? ये अधः नीचे लेकर जाने वाले हैं, पतित बनाने वाले हैं। पतित माना नीचे गिरना, पतित माना नीचे गिरना। तो अधः शाखा, तो ये ऐसी शाखा है जो नीचे की ओर लेके जाने वाली है। ये हमको पतन की गर्त में लेके जाने वाली है, गड्ढे में लेके जाने वाली है। तो इसलिए गीता में बोला रुद्र मूलम अधः शाखा। तो ये जो कल्प वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है बीजम माम सर्वभूतानाम। क्या बोला है? बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सारे इस संसार का बीज हूं, मैं स्वयं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हूं। मुझे पहचानो, जो मुझे पहचानता है उसके पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है बुद्धिर मतामस्मि तेजस विनाहम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूँ। कौन बोल रहे? भगवान स्वयं बोल रहे गीता में, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूँ। मैं तेजस्वी पुरुषों का भी तेज हूँ। आज दुनिया में कितने तेजस्वी पुरुष है, स्त्रियां, महिलाएं, लेकिन उससे भी तेजवान स्वयं परमात्मा है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर से, इंटेलेक्चुअल से, वकील है जिसको बुद्धिमान अधिवक्ता बोलते हैं, इंजीनियर से, डॉक्टर से, बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन सभी के बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान कौन है? वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। तो वो सारी सृष्टि का बीज है, सनातन धर्म की धारणाओं का बीज स्वयं परमात्मा आके डालते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। क्या बोला है? जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। भगवद गीता में श्लोक आया है मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। इसका अर्थ ये है कि मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। जैसे कोई बीज होता है, उस बीज के द्वारा सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, वैसे परमात्मा स्वयं ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का, सनातन धर्म की धारणाओं का बीज आकर बोता है। कब बोता है? हर कलयुग के अंत में। हर कलयुग के अंत में ये चक्र घूमता रहता है। आप सोचेंगे कि भाई साहब ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने आके कभी नई सृष्टि स्थापन करके पुरानी दुनिया का विनाश किया था, और मैं बोलता हूँ अभी फिर से वो आए हुए हैं। फिर से अभी सृष्टि गोल घूमते, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग का लास्ट समय आ गया जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं। तो वो सनातन धर्म का धर्म पिता फिर से आता है। आना पड़ेगा उसको इस सृष्टि पे। क्यों आता है? वो नया मकान बनाने के लिए आता है। जब मकान पुराना हो जाता है, दुकान पुराना हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या सोचता है? क्या सोचता है? मरम्मत करेगा, रिपेयरिंग करेगा। तो मरम्मत करेगा, एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है, 4 बार मरम्मत करता है, 5 बार मरम्मत करता है। लेकिन बार बार मरम्मत करने के बावजूद ये मकान और ही टूटा फूटा होता जाता है। मकान और ही ऐसी हालत हो रही है, पुराना हो रहा है पूरी तरीके से। घर में बीबी, बाल बच्चे दुखी है, तो घर का मालिक क्या करता है बताइए? घर का मालिक रिपेयरिंग करने से, मरम्मत करने से भी काम नहीं बन रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर देता है। तो वैसे ही ये सृष्टि रूपी मकान है, वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुधा, ये पृथ्वी, ये सारी दुनिया जो खंड खंड में विभाजित है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
आशिया, रशिया, ये सारे अलग अलग जो खंड में विभाजित है पृथ्वी एक ही हमारा परिवार है, कुटुंब है, ये मकान है, ये सृष्टि रूपी मकान है। ये इसमें जब जब पाप, दुख, अशांति बढ़ती चली गई तो इसमें मरम्मत किसने की? भगवान ने किसको भेजा मरम्मत करने के लिए? गुरु नानक जी आए, इन्होंने मरम्मत की, ज्ञान सुनाया, सत्य ज्ञान सुनाया, अच्छा ज्ञान सुनाया, मरम्मत हो गई। थोड़े समय के लिए मरम्मत होती है। संत नामदेव आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, रोहिदास आए, सूरदास आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, अनेक अनेक संत महात्माएं, धर्म पिताएं आए, लेकिन इन्होंने आके रिपेयरिंग की, मरम्मत की, लेकिन ये सृष्टि रूपी मकान जो है ये फिर भी पापी, पतित नीचे गिरता गया, अधः पतन में चला गया। आज दुनिया में साइंस की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रहे, तैयार हो रहे, मॉल तैयार हो रहे, है ना, एरोप्लेन आ गए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, साइंस की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रहे, तैयार हो रहे, मॉल तैयार हो रहे, है ना, एरोप्लेन आ गए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली और ये भाई साहब इधर बैठ के बोल रहे हैं कि दुनिया पतन में चली गई, दुनिया नीचे गिरती गई। तो मेरी बात सही है या गलत है बताइए, या विज्ञान सही है? बताइए क्या हुआ? अपने घर में हम खुद ही देख सकते हैं, परिवार में क्या हो रहा है। ये दुनिया हमारे आत्मा में देख सकते हैं, अपनी खुद की अवस्था चेक कर सकते हैं। हम दुनिया पतन में गई या ऊपर उछली, ऊपर उठी? बताइए, जवाब दीजिए जोर से। पतन में चली गई। तो मरम्मत इन सभी ने, संत महात्माओं ने, धर्म पिताओं ने मरम्मत की, लेकिन इस मरम्मत से भी इस सृष्टि रूपी मकान, इसमें बदलाव नहीं आया, ये सुधरा नहीं और ये पतित बनता गया। ऐसा समय जब आता है तब सृष्टि का मालिक स्वयं नीचे आना पड़ता है, ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता है। फिर तो इसलिए मैंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कभी तो सृष्टि स्थापन की थी, पुरानी दुनिया का विनाश किया था, अभी वो फिर से आए हुए, वो स्वयं आके ये कार्य करते हैं। कोई संत महात्मा, कोई राजनेता, धर्म नेता इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता, इस पापी दुनिया को पावन नहीं बना सकता। 1000 साल से गंगा की पानी में नहा रहे, गंगा नदी में, क्या पाप धुल गए? दुनिया सारी पावन बन गई और ही नीचे गिरती जा रही है। परमात्मा स्वयं ही आके जब अपनी ज्ञान गंगा बहाता है, उस ज्ञान गंगा को जो मनुष्य अपने आत्मा में धारण करते हैं, तब उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए परमात्मा को बोला है सद्गति दाता। परमात्मा को क्या बोला है? सद्गति दाता। उसको और एक नाम दिया है मुक्तिदाता, मुक्तिनाथ। आपने कभी शमशान में अगर गए होंगे तो शमशान में कभी कभी शंकर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी रहती है, लिखा रहता है मुक्ति द्वार, लिखा रहता है मुक्तिनाथ। तो सारी सृष्टि में जब अति में दुख दर्दों की अति हो जाती है, विषय विकारों की अति हो जाती है, तब इन विषय विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, दुख दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा कलयुग के अंत में स्वयं इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। तो सारी सृष्टि का वो स्वयं मूल बीज है सनातन धर्म का। तो मैंने आपको बताया सनातन धर्म का मूल बीज श्रीमद् भगवत गीता में भी ये साबित होती है बात। शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोला है पता है गीता में? तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू सबसे पुराना पुरुष है, वो आदिदेव है इस सृष्टि का। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तू इस विश्व का आश्रय करता है। जैसे घर परिवार में पति होता है तो पति क्या होता है? सारे पत्नी, बीवी, बाल बच्चे सबका आश्रय करता होता है। वैसे शंकर को बोला है विश्वनाथ, तो सारी सृष्टि का आश्रय करता है। वो स्वयं वो सारी सृष्टि का आदिदेव है। जब इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा और नई सृष्टि शुरुआत होगी, तो जब नई दुनिया शुरुआत हो जाती है
तो इस नई दुनिया का संचालन करने के लिए नई दुनिया में नए लोग आएंगे जिनकी आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। ऐसे ही लोग नई दुनिया में आएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तो कौन से आत्माएं आएगी? जो अभी अपनी आत्मा के अंदर की जो 5 विकार है इनको जलाने का अभ्यास कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, वही आत्माएं नई दुनिया स्वर्ग में आएगी। तो शिव शंकर भोलेनाथ को बोला, तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू आदिदेव है इस सृष्टि का। अभी मुझे बताइए, आदिदेव किसको बोला जाता है? कृष्ण को बोला जाता है या शंकर को बोला जाता है? आदि पुरुष, आदिदेव, ये तो शिव शंकर भोलेनाथ को बोला जाता है। जब सृष्टि का विनाश होकर नई सृष्टि चालू होती है तो ये प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री इस दुनिया में होते हैं। मुस्लिम लोग उनको बुलाते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग उनको बुलाते हैं एडम और ईव, जैन लोग उनको बुलाते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग उनको बुलाते हैं आदिदेव आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी, है वो एक ही व्यक्तित्व। शास्त्रों में अलग अलग धर्म ग्रंथों में उसको अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे उसने काम किए वैसे उसको नाम दे दिए। अचितम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, है वो एक ही व्यक्तित्व। एक वो सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही सत्य ब्राह्मण है जिसको अनेक अनेक नामों से उसका गायन किया है शास्त्रों में, और उसका आज हम मंदिरों में पूजन कर रहे हैं। तो मंदिरों में आज हम उस परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, उसके सामने जाके माथा टेकते हैं तो कितना प्रसन्न हमें लगता है, हमारे दुख हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, चैतन्य रूप में किसी साधारण मनुष्य में इस धरती पे अगर अवतरित हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर परमात्मा को आके बंद करके क्या बोलते परमात्मा को, उसके सामने जाकर, हे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है तू ही पिता है। तो कभी तो आके तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके माता और पिता का उसने रोल प्ले किया होगा, कभी तो आके उसने बंधु सखा सभी रोल प्ले किया होगा। तो वो कौन सा समय है? वो समय है कलयुग के अंत का समय, जिसके लिए बोला है कलातीत कल्पांतकारी, वो कल्प का अंत करने वाला है। एक कल्प, कल्प क्या होता है किसी को पता है? कल्प कैसे बनता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिला के एक कल्प बनता है। तो परमात्मा जो है हर कल्प के अंत में, पापी कलयुग के अंत में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और पापों का अंत करके नई दुनिया लाते हैं। आपने सुना होगा कि कृष्ण द्वापर युग में आए और उन्होंने महाभारत युद्ध हुई और उसमें कौरवों का विनाश हो गया, यादवों का विनाश हो गया। क्या बोला है? मैं दुर्जनों का विनाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ और सद्धर्म स्थापन करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर भगवान द्वापर युग में आए तो द्वापर युग के बाद पापियों का विनाश होके सतयुग आना चाहिए था, देवी देवताओं का राज्य आना चाहिए था। लेकिन द्वापर युग के बाद तो पापी कलयुग आया। समझ रहे हैं? तो जरूर कोई कैलकुलेशन में गलती हो रही है, आंकड़ों में गलती हो रही है। आज से 5000 साल पहले द्वापर युग नहीं था, आज से 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था। ये सृष्टि का चक्र फिर से गोल गोल घूमा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से कलयुग का अंत आ गया। शास्त्रकारों ने क्या किया? अपनी अपनी मतें शास्त्रों में डाल दी। जैसे आटा, दाल, नमक में मिलावट हो गई, वैसे शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलावट कर दी। शंकराचार्य जी ने अपनी गीता बताई, बोला आत्मा और परमात्मा एक ही है, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम। माधवाचार्य ने अपनी गीता बताई, बोला आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। रामानुजाचार्य ने अपनी गीता बताई।
लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता की व्याख्या की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीता की व्याख्या की, तो सबने गीता की अलग अलग टीका टिप्पणियां की, जिसकी वजह से गीता का जो मूल अर्थ है वो आज हम भूल चुके। अभी हमारे सामने भूसा पड़ा हुआ है, आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है शास्त्रों में, हम सच्चाई भूल चुके हैं पूरी तरीके से। इसीलिए फिर से परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है सत्य गीता ज्ञान सुनाने के लिए। आज गीता खंडित हो चुकी है पूरी तरीके से, परमात्मा आकर फिर से सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं और पापी सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो हमारे विषय ये था कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो जितने भी धर्म पिताएं दिखाए हुए हैं, गुरु नानक जी के, आपने गुरु नानक जी की मूर्ति देखी है या चित्र देखी है, गुरु नानक जी की आंखें चढ़ी हुई है, ऐसी अवस्था है उनकी मन की कि जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से परे है, आंखें चढ़ी हुई है, ध्यान मग्न अवस्था है, चलते फिरते बोलते उठते बैठते एक ही अवस्था है। ये जो अवस्था चित्रों में दिखाई देती है, गौतम बुद्ध का चित्र देखो, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था। जो व्यक्त नहीं है वो अव्यक्त है। आत्मा व्यक्त है या अव्यक्त है, बताइए। अच्छा, शरीर व्यक्त है या अव्यक्त है? शरीर व्यक्त है, आंखों से दिखाई देता है, और आत्मा अव्यक्त है। किसी कोई व्यक्ति आत्मा के ध्यान में है तो उसके चेहरे से दिखाई देता है, उसकी अव्यक्त अवस्था है, निराकारी अवस्था है, ध्यान मग्न अवस्था है। उसके बाद आप जीसस क्राइस्ट का चित्र देखिए, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है, ध्यान मग्न अवस्था में। जैसे इस दुनिया में होते हुए उनको अपने शरीर की, इंद्रियों की, इस दुनिया की कोई भी ममत्व नहीं है, कोई भी मोह नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है दुनिया में किसी भी पदार्थ से, प्राणी से, व्यक्ति से, अपने शरीर से, अपने शरीर की इंद्रियों से। तो ये जितने भी जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक है, ये गौतम बुद्ध है, इन सभी का जो पिता है, इन सभी का जो बाप है, इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है वो शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ के सारे मूर्तियां, सारे चित्र ध्यान मग्न अवस्था में दिखाए हुए, उनको तपस्वी रूप में दिखाया हुआ है, हमेशा ध्यान में बैठे हुए, वैरागी अवस्था, याद की अवस्था। तो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जगत अव्यक्त मूर्तिना, वो अव्यक्त है। तो आपने कभी देखा है कि कृष्ण के, श्री कृष्ण के कोई भी चित्र याद में या ध्यान में बैठे हुए, तो योगेश्वर कहो या आदि योगी कहो, ये शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है, ना कि श्री कृष्ण का। हमने इस गहराई को समझा नहीं और शास्त्रों में अगड़म बगड़म हो गया। और मनुष्य जो सनातन धर्म का संस्थापक है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, जो विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, इसको मनुष्य भूल गए और कृष्ण को भगवान समझ के बैठे। शिव शंकर भोलेनाथ भगवान एक है और देवी देवताएं अनेक होते हैं। तो देवी देवताएं तो 33 करोड़ है, लेकिन भगवान तो एक ही है, जिसके लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, वो एक ही सत्य है, शिव है। शिव माना कल्याणकारी, वो कभी अकल्याण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का विनाश भी करता है तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। पुराने धर्मों का विनाश करता है, पुरानी धारणाओं का विनाश करता है, पुरानी परंपराओं का विनाश करता है, पुरानी कुरीतियों का विनाश करता है। इन सब का विनाश करके एक सनातन धर्म की धारणाएं फिर से स्थापन करता है। तो इसलिए शंकर को विनाशकारी देवता बोलिए, क्रांतिकारी देवता बोलिए। वो दुनिया में क्रांति लाता है, बाकी किसी के बस का काम नहीं है। आज के राजनेता तो भाषण ठोकने में ही होशियार है और वोट लेने में। वोट लेते रहो, दुनिया को झूठे आश्वासन करते रहो। अल्पकाल की प्राप्तियां इस कलयुग की दुनिया में मिल सकती है, लेकिन सदाकाल की सुख और शांति एक परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो दूसरे दूसरे धर्म के जो मौलवी है, फिलोसोफर से, पादरी है, वो भी
भी इस बात को मानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वही प्रथम प्रॉफिट है, प्रथम पैगंबर है। इनसे ही ये शंकर और पार्वती जगत माता और जगत पिता है, ये बात को मुस्लिम मौलवी भी मानते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले मोहम्मद इलियास नाम के ये मौलवी है, इन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल में, जो नेशनल न्यूज चैनल है, उसमें एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला कि शिव शंकर भोलेनाथ ही सनातन धर्म के मूल बीज है और ये जगत पिता और जगत माता है और मुस्लिम धर्म सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। आप उनके आवाज से ही सुनिए। भगवान शिव ही इस्लाम के पहले धर्म हुए, हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की जन्मभूमि और धर्म है। बड़े मदद आपको बता दें, जन्नत अमलियात ने एक नई जगत से दी है। उसने फैजाबाद में कहा कि भगवान शिव ही इस्लाम के पहले धर्म हुए, हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की जन्मभूमि और धर्म है। हमारे धर्म का हमारा धर्म की शुरुआत को समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो से आया है। गलत है ये। हमारा धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान को हुई है। हमारे लंका में आए थे, तो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले वो इस्लाम में है कि हमारा जन्म भूमि है, हमारा धर्म भूमि है, इसमें हमको स्वीकार है। सारे काम को रखा है उसका हमारा। तो आपने स्वयं सुना कि ये जो मोहम्मद इलियास है, उन्होंने बोला कि हमारी हिंदुस्तान ये हमारी धर्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, इस्लाम की शुरुआत ही यहाँ से हुई है, इस्लाम का मूल भी सनातन धर्म है और हमारे प्रथम प्रॉफिट, प्रथम पैगंबर शिव शंकर भोलेनाथ है। तो सब धर्म वाले उस आदम को या एडम को या आदिनाथ को या आदिदेव शिव शंकर भोलेनाथ को मानते हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग दे दिए। जैसे हिंदुओं में देवी देवताओं को, साकार देवी देवताओं को मानते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म में इसको मानते हैं, निराकार को मानते हैं, इसको मानते हैं, निराकार को मानते हैं। लेकिन फिर यहाँ झगड़ा आ जाता है, द्वैत आ जाता है। मुस्लिम लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं वो निराकार है, और हिंदू लोग बोलते हैं हम तो मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं, उसकी साकार है वो, है ना, वो तो साकार है, मनुष्य तन में अवतरित होता है। तो यहाँ विरोधाभास हो जाता है और उसकी वजह से धर्म में आपस में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सभी का पिता एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबका बाप एक होना चाहिए ना। अरे भाई भाई बोल रहे हो तो बाप एक होना चाहिए ना। तो ये बात का पता नहीं है कि कैसे बाप एक है, तो हम बताएंगे आपको कैसे बाप एक है। हिंदू लोग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं। शिवलिंग के मंदिर लाखों करोड़ों की तादाद में पूरे भारत में, हिंदुस्तान में बने हुए हैं। भारत के बाहर विदेशियों में भी आज भी खुदाइयां होती है तो शिवलिंग और शंकर की नग्न मूर्तियां पाई जाती है, खुदाइयों में आज भी मिल रही है सारे विश्व में। तो जो शिवलिंग है उसका आकार हमने ऐसे बनाया। बाकी जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया बताइए। अमरनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया। उसके सामने जाके माथा टेकते, मध्यवर्ती स्थान में रखते मंदिर में उसको, आजू बाजू में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां रहती है। तो शिवलिंग को इतना मान क्यों दिया जाता है, उसका कारण क्या है और उसका आकार ऐसे क्यों बनाया बताइए। दूसरे हमारे पिताजी माथा टेकते थे, इसलिए हम माथा टेक रहे, हमें क्या करना है कि क्यों ऐसे आकार बनाया। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, उससे प्रीत भी नहीं होगी, उससे मोहब्बत नहीं होगी, उससे प्यार नहीं होगा, उसको समझा ही नहीं हमने है कौन वो, सिर्फ उसकी महिमा गाते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कुछ, अंधश्रद्धा से उसकी महिमा गाते हैं।
वो शिव का आकार, शिवलिंग का आकार इसलिए ऐसे बनाया क्योंकि शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला ज्योतिषाम अपि तस् ज्योति तमसा परम उच्यते। तमस माना अंधकार, मैं अंधकार को पार कर देता हूँ, अंधकार को खत्म कर देता हूँ, मैं ऐसी ज्योति हूँ। ज्योतिषाम अपि, ज्योतियों में भी सबसे बड़ी ज्योति हूँ। तो ये ज्योति कौन सी है? हम जो ज्योति जलाते हैं मंदिर में, ये तो स्थूल प्रकाश देती है, लेकिन परमात्मा जो है ये स्थूल प्रकाश नहीं देता। ये जो सूर्य है वो भी स्थूल प्रकाश देता है, जब दिन होता है तो स्थूल प्रकाश देता है, लेकिन परमात्मा ये ज्ञान सूर्य है, ये ज्ञान का प्रकाश देता है। जब इस सृष्टि पे आता है तो परमात्मा ये ज्ञान की ज्योति है, वो ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाता है। अभी इस दुनिया में क्या है? अज्ञान है, अज्ञान का अंधकार है, ज्ञान किसी में है ही नहीं, ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब कुछ ज्ञान हम भूल चुके हैं। तो परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, इसके वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उस ज्योति का जो आकार है, तो भक्तों ने क्या किया? उसकी उपासना करने के लिए ज्योति का बड़ा आकार बनाया और शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा चालू कर दी। तो इसका मतलब ये साबित हो जाता है जो शिव है वो शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। तो हिंदू लोग उस निराकार ज्योति स्वरूप की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं, और जो शंकर है वो साकार है। शंकर साकार है और शिव निराकार है। दोनों का जब मेल हो जाता है तब शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। जिसके लिए गीता में श्लोक आया कि मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? परम धाम का, ब्रह्म लोक का रहने वाला हूँ। ये बात गीता में बोली। कृष्ण गीता ज्ञान सुना रहे अर्जुन को, और कृष्ण बोल रहे मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ। जबकि कृष्ण ने वसुदेव देवकी से जन्म ले लिया, तो कृष्ण का रूप तो साकार रूप है। और बोला है गीता में, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का, उस शांति लोक का, उस आत्म लोक का मैं रहने वाला हूँ। ये गीता का महावाक्य है, ये गीता में बोला है। तो ये तो विपरीत चीजें हुई है। गीता में एक तरफ बोला मैं तो अजन्मा हूँ, क्या बोला? मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म मरण रहित हूँ। जैसे हम सभी मनुष्य आत्माएं क्या करते हैं? जन्म मरण के चक्र में आके माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला मैं तो अजन्मा हूँ, मैं अगर्भा हूँ, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ। जबकि श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से जन्म हुआ, और श्री कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है। बहिली ने पाँव में तीर मारा और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो गीता का भगवान जो बोल रहा है मैं अजन्मा हूँ, मैं अगर्भा हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, कोई भी इस सृष्टि पे मेरा विनाश करने के समर्थ नहीं है। ये गीता में बोला है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययास्य न कच्चित्। जब धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जाएगा तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, और जब भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी 70-70, 80-80 मंदिर जो बिल्डिंग के हैं वो ताश के पत्तों की जैसे नीचे गिर जाएगी। एटम बॉम्ब फटेंगे, एटम का एक्सप्लोजन होगा बॉम्ब का, तो क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ता चला जाएगा। धरती का तापमान बढ़ेगा तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और वो बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो समुद्र के किनारे बसे हुए समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बंबई भी समुद्र के अंदर चला जाएगा। सृष्टि में महाविनाश बढ़ता होगा। आज हजारों लोग मर रहे, लाखों करोड़ों लाशें बिछेंगी। ऐसा विनाश काल मंडराएगा सारी सृष्टि में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 काल फिरे। तो ऐसा समय जो है तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके
सारी सृष्टि में शांति प्रस्थापित करता है, अनेक धर्मों का विनाश कर देता है, अनेक जातियों का विनाश कर देता है। आज दुनिया में बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन हो रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन हो रहे हैं। अभी ये दिल्ली में G20 मीटिंग है, बड़े बड़े राष्ट्र के नेताएं दिल्ली में आए हुए हैं। ये बड़ी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस, शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन कर पा रहे? दुनिया में और ही अशांति बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी ट्रेलर दिखाई दे रहा है हिंदू मुस्लिम का, जगह जगह दंगे और हिंसा बढ़ रही है भारत में। अभी बड़ा मूवी आने वाला है, अभी ये तो ट्रेलर है। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बही, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, पूरा नरसंहार हुआ। आने वाला समय उससे भी बड़ा कठिन है, उससे भी बुरा समय आने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध के कगार पे ये भारत खड़ा हुआ है, और न्यूक्लियर वार, एटॉमिक वार, इसके कगार पे भारत खड़ा हुआ है। तब शिव शंकर भोलेनाथ ये ज्ञान का तांडव नृत्य करते हैं, इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं, और उनकी अध्यक्षता में इस दुनिया का परिवर्तन होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। क्या बोला है? विपरिवर्तते। वि माना विरुद्ध दिशा में, विपरीत दिशा में मैं इस पापी कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं पावन सतयुगी सृष्टि में। क्योंकि सतयुग में पावन सृष्टि है, त्रेता युग में थोड़े से पाप है, द्वापर युग में और पाप है, और कलयुग पूरी तरीके से पापी है। तो उल्टी विरुद्ध दिशा में मैं इस सृष्टि को परिवर्तित कर देता हूं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मेरी अध्यक्षता में, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में इस पापी कलयुगी सृष्टि को मैं पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित करता हूं। तो कोई धर्म नेता, पॉलिटिकल लीडर, कोई संत महात्मा नहीं बोल सकता कि उसकी अध्यक्षता में सृष्टि परिवर्तित हो जाए। नहीं, भगवान को आना पड़ेगा स्वयं। वो आ चुका है, वर्तमान में वो अपना ज्ञान सुना रहा है, गुप्त रूप में कार्य कर रहा है। क्योंकि जब वो आता है तो दुनिया उसको समझ नहीं पाती है, उसके ऊपर कलंक लगाती है। इसके लिए कौन सा अवतार होता है? कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार का गायन होता है, क्योंकि कलयुगी दुनिया जिनकी बुद्धि विकृत हो चुकी है, विकारी हो चुकी है, भ्रष्ट बुद्धि हो चुकी है, उस भगवान को पहचान नहीं पाते। तो परमात्मा आके ये अध्यात्म विद्या का ज्ञान सुना रहे हैं और राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। राजयोग की जो शिक्षा है ये 4 स्तंभों पे आधारित है। 4 स्तंभ कौन से? 4 पिलर। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना पवित्र वाचा, पवित्र कर्म, शरीर भी पवित्र, वाचा भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, और जो मन के संकल्प है वो भी पवित्र। मन से दूसरे के प्रति गंदे संकल्प चलते हैं, बुरे संकल्प चलते हैं, तो उसको ब्रह्मचर्य नहीं बोलेंगे। तो वाचा भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, और मन के संकल्प भी पवित्र। तो राजयोग की शिक्षा परमात्मा आके पढ़ा रहे। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, क्योंकि अगर शुद्ध अन्न खाएंगे, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएंगे, तो मन भी पवित्र बनेगा। आज हम होटल रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, वहाँ जो खाना बनाया जाता है, वो जो बनाने वाला शेफ है वो गंदे गंदे विचार करते हुए खाना बनाता है, समझो गंदे संकल्प चलाता है, उसको गंदी लतें लगी हुई है, नशा करता है, वेश्या गमन करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब खाना बनाएगा तो हाथों से वाइब्रेशन निकलेंगे, मन से वाइब्रेशन निकलेंगे, तो खाना तो टेस्टी बनता है, अलग अलग मसाले डालता है, लेकिन वो खाना जब हम खाते हैं तो हमारी मन बुद्धि उसके जैसी विकृत हो जाएगी, पापी बन जाएगी। तो शुद्ध अन्न लेना चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। आज कलयुग में 2 दोष है सबसे बड़े। कौन से 2 दोष है कलयुग में? बताइए, कलयुग के सबसे बड़े दोष कौन से? अन्न दोष और संग दोष। संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग करेंगे तो हम तर जाते विषय सागर से,
पार लग जाते हैं, लेकिन बुरा संग होगा तो नीचे गड्ढे में चले जाते हैं। और आज क्या हो रहा है, दुनिया में बुरा संग बहुत जल्दी मिल रहा है आज। तो अन्य दोष और संग दोष कलयुग के सबसे बड़े दोष है। इसलिए किसका संग करना चाहिए? एक परमात्मा का संग करना चाहिए। उसका जो अध्यात्म ज्ञान है वो कानों से सुनना चाहिए, मुख से सिर्फ उसकी महिमा करनी चाहिए और मन से सिर्फ उसको याद करना चाहिए। तो तीसरा पिलर है दैवी गुण। हमारे अंदर आज राक्षसी वृत्तियां आ चुकी है, आसुरी गुण आ चुके हैं, तो आसुरी गुणों को त्याग करके दैवी गुण धारण करने चाहिए। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग करना चाहिए। और सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, एक शिव ही सत्य है, वो एक ही सुंदर है, उसका ही संग करेंगे तो उसे सत्संग कहेंगे। आज जितने भी दूसरे सत्संग है वो सत्संग के नाम पे लत्संग है, पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं। तो परमात्मा आके स्वयं ही जो ज्ञान सुनाता है वो एक ही सत्य संग है। तो आज जो बड़े बड़े भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार हो चुका है। 21वीं शताब्दी में एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा उत्तर प्रदेश में। वो महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, ऐसा आत्मा का ज्ञान देगा कि उस आत्मज्ञान से सारी सृष्टि में परिवर्तन आएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो ऐसा विद्वानों का विद्वान होगा, योगियों का परम योगी होगा, आदि योगी होगा। वो सारी सृष्टि का परिवर्तन करेगा और जीवन जीने की असली कला सिखाएगा। आज जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील बनने का जो ज्ञान है उसमें पेट भरने का, सीमित कमाई करने का, पैसा कमाने का ज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जाती है। तो आत्मज्ञान स्वयं परमात्मा आके अभी दे रहे और अनेक भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, स्पिरो, कीट, एंडरसन, जूल वर्न, कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, इन्होंने ये बात कही है कि वो 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत की धरती पे उस महापुरुष का अवतार होता है। तो वो अवतार हो चुका है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके ज्ञान सुना है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।